जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी यात्रा होने वाली नासिक, जहां लगता है 12 साल में कुंभ, जहां से हुआ था सीता मैया का हरण। सतयुग में इसी जगह को दंडकारण के नाम से जाना जाता था। जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो अधिकतम समय भगवान राम ने यहीं पे व्यतीत किया था। आज भी नासिक में भगवान राम और सीता से जुड़े हुए बहुत से स्थान है, जैसे पंचवटी, सीता गुफा, कालाराम मंदिर, और यही है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज की इस वीडियो में आप घर बैठे ही नासिक के दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नासिक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप बाई ट्रेन नासिक आ सकते हैं और बाई रोड भी नासिक तक आ सकते हैं। ये है नासिक का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। जानकारी करने में पता चला यहाँ से प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बाई बस आप त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी वाले 1000 रुपए चार्ज करते हैं, शेयरिंग में जाते हैं तो 200 रुपए चार्ज किया जाता है, और अगर आप बाई बस त्र्यंबकेश्वर तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए 40 से 50 रुपए चार्ज किया जाता है। तो अभी हम लोग बाई बस त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। नासिक आने वाले सभी भक्त सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग भी त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। जानकारी करने पे पता चला त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 2 तरीके से दर्शन होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल दर्शन होते हैं, जो बहुत लंबी लाइन लगती है, इस लाइन में लग के आप दर्शन कर सकते हो। और दूसरे होते हैं वीआईपी दर्शन, जिसके लिए आपको 200 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। अगर आपके पास समय कम है, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो फिर आप 200 रुपए का टोकन लेके काफी आसानी से बहुत ज्यादा भीड़ में भी बहुत कम समय में दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है। यह मंदिर गौतमी नदी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे एक छोटे से गड्ढे में छोटे छोटे 3 लिंग है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। यह इस मंदिर की विशेषता है। और जिन लोगों पे काल सर्प दोष होता है, तो यहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा कराने पे काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। काले पत्थर से बना ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। इस मंदिर के बगल में ही सावरत कुंड बना हुआ है, जहाँ सभी भक्त स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही इस मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे हर सोमवार को पालकी भी निकाली जाती है। हम लोगों ने भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद इसके बाद हम लोग चल रहे हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थान को देखने के लिए। इसके लिए यही मंदिर के पास से ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ऑटो वाले 400 रुपए लेते हैं और पूरा ऑटो बुक करके ये ऊपर पहाड़ी तक लेके जाते हैं और वापस दर्शन करा के फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गोदावरी के उद्गम स्थान को देखने। अभी हम लोग चल रहे हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करने। रास्ता देखिए कैसा खतरनाक है यहाँ का। गुप्त गोदावरी अगर आप आते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद, आप ऑटो से आ सकते हैं। ऑटो वाले पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये चार्ज करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। और उसके बाद करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आपको आके पैदल जाके दर्शन करने होते हैं। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ पहुँचने पे हम लोगों को गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थान के दर्शन हुए। इसके अलावा यहाँ पे पार्वती माँ का भी मंदिर बना हुआ है, और यहीं पे एक छोटी सी गुफा में 108 शिवलिंग के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान है, ये ब्रह्मगिरी की पर्वत पे है, और यहाँ से पूरा त्र्यंबकेश्वर का जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या है। बंदर बहुत ही खतरनाक है, आपका सारा सामान ले लेते हैं। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने आते हैं और ऊपर गुप्त गोदावरी तक आते हैं तो बंदरों से काफी सावधान रहने की जरूरत है। तो हम लोग दर्शन करने के बाद अब नीचे आ चुके हैं और चल रहे हैं नासिक, क्योंकि नासिक में ही राम भगवान के वनवास के समय के कई प्राचीन स्थान हैं। त्र्यंबकेश्वर से निकलने से पहले हम आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह के बारे में जानकारी दे देते हैं। यहीं पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पहले बना हुआ है गजानन महाराज जी का आश्रम, जो कि बहुत ही साफ सुथरा है और बहुत ही सुंदर है। इसमें रुकने के लिए आने वाले भक्तों को काफी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे 120 रुपए से लेकर 800 रुपए तक अलग अलग चार्ज में आपको रूम अवेलेबल हो जाता है। अगर आप हाल में रुकते हैं उसके लिए आपको 100-120 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप रूम लेके रुकते हैं उसके लिए आपको 600 रुपए, 800 रुपए ऐसे चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे वाले सभी भक्तों के लिए बहुत कम खर्च में खाने की व्यवस्था भी कराई जाती है। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक। नासिक पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर पंचवटी के तपोवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। जब नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है उस समय इस मंदिर का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि कुंभ में आए हुए संतों, मंडलेश्वर, महंतों को रुकने की व्यवस्था यहीं पे कराई जाती है। और जब तक 2 महीने तक कुंभ चलता रहता है तो यहाँ
यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों के लिए फ्री में लंगर भी चलाया जाता है। मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति महंत राम रतन दास जी द्वारा स्थापित कराई गई थी। यही मंदिर में राम दरबार और द्वारकाधीश जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अब हम चल रहे हैं तपोवन। तपोवन में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं लक्ष्मण भगवान मंदिर। पूरे भारत में लक्ष्मण जी का यह इकलौता मंदिर है। यह मंदिर तपोवन में कपिला गोदावरी के संगम तट पर स्थित है। कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक और कान इसी जगह पे काटे थे और नाक को नसिका भी कहते हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम नासिक पड़ा। और एक मान्यता के अनुसार लक्ष्मण जी ने यहीं पे वट वृक्ष के नीचे बहुत कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण ही वो मेघनाथ को पराजित कर पाए। पूरे मंदिर परिसर में बहुत सुंदर चित्रण के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने का वर्णन भी किया गया है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं लक्ष्मण मंदिर के पास में गोदावरी कपिला संगम पे। इस संगम की अपनी अलग पहचान है। कपिला गोदावरी संगम महर्षि गौतम की स्थली बताई जाती। यहीं पे महर्षि गौतमी का आश्रम भी था और यहीं पे राम लक्ष्मण सीता से शूर्पणखा की भेंट यहीं पे हुई थी। यहीं पे सीता कुंड और अग्नि कुंड भी। कहते हैं सीता माता ने यहीं से अग्नि में प्रवेश किया था, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ पे आप देखेंगे जो नदियां हैं ये पूरी तरीके से गंदे पानी में तब्दील हो चुकी हैं, जिसे देख के बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ मन को। इसके बाद हम सभी लोग सर्वधर्म मंदिर गए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे कई सारे भगवानों के दर्शन होते हैं। तपोवन आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में भी दर्शन करते हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पे हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और बाहर ही अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा पहली बार जब सीता जी से मिले थे उसका भी वर्णन किया गया है और इस मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी कराई जाती है भक्तों के लिए। इसके पास में ही वह जगह भी है जहाँ पे भगवान राम सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ घास और पत्तों की कुटिया बना के रहते थे। यह वही स्थान है। इस मंदिर के अंदर राम सीता लक्ष्मण भगवान के दर्शन होते हैं। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं श्री कालाराम मंदिर। इसके लिए तपोवन से पंचवटी आना पड़ा। ये है कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर के प्रमुख देवता राम है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में स्थित भगवान राम की मूर्ति काले पाषाण मतलब काले पत्थर से बनी हुई, इसीलिए इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर पड़ा। भगवान राम के अलावा मंदिर में माता सीता लक्ष्मण और हनुमान जी भी विराजमान है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण सन 1782 में कराया गया था और उस समय इस मंदिर को बनवाने में करीब 23 लाख रुपए का खर्च आया था। कालाराम मंदिर में भी हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं पंचवटी सीता गुफा। वैसे तो यह पंचवटी पूरे 5 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। इसको पंचवटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं और आज भी ये 5 पेड़ सीता गुफा के पास में देखे जा सकते हैं। यह है सीता गुफा मंदिर। इस मंदिर में एक बहुत ही सकरी गुफा है। इसके अंदर जाने के लिए सभी भक्तों को बैठ के जाना पड़ता है। कहते हैं सीता मैया वनवास के समय यही इस गुफा में बैठ के पूजा अर्चना और तपस्या किया करती थी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। कपालेश्वर महादेव मंदिर रामघाट के पास में ही बना हुआ है। कपालेश्वर महादेव मंदिर में आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान शंकर के सामने नंदी नहीं विराजमान है। ये भारत के इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव तो विराजमान है लेकिन नंदी नहीं विराजमान है। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि जब ब्रह्मदेव के 5 मुख हुआ करते थे तब ब्रह्मदेव 4 मुख से तो भगवान की अर्चना करते थे लेकिन 1 मुख से वो भगवान की बुराई करते थे। तब भगवान शिव ने उनके उस मुख को ब्रह्मदेव के शरीर से अलग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम आए लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय नहीं मिला। जब वो घूमते घूमते सोमेश्वर गए तो एक बछड़े ने भगवान शंकर को मुक्ति का उपाय बताया और साथ लेके गए। बछड़े के रूप में कोई और नहीं स्वयं नंदी थे। उन्होंने भगवान शंकर को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान करते ही भगवान शंकर ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। नंदी की वजह से भगवान शिव ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। क्योंकि अब नंदी महादेव के गुरु बन गए थे इसीलिए उन्होंने इस मंदिर के सामने स्वयं को बैठने से मना किया और यही कारण है कि इस शिव मंदिर में नंदी निवास नहीं करते हैं। यही मंदिर तक जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां भी चढ़नी
पड़ती हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं राम घाट। यह है राम घाट। यहाँ पे राम कुंड, सीता कुंड भी है। कहते हैं राम कुंड में ही राम भगवान ने यहाँ पे स्नान किया था और राजा दशरथ की अस्थियां भी यहीं पे प्रवाहित की थी। यहाँ पे अस्थियां प्रभावित करने का बिल्कुल अलग महत्व है। राम कुंड के आसपास में और भी कई सारे मंदिर बने हुए जिनके हम लोगों ने दर्शन किए और शाम के समय यहाँ पे गोदावरी नदी में गोदावरी आरती भी होती है, लेकिन आरती में हम लोग सम्मिलित नहीं हो सके क्योंकि हम लोग को वापस आना था। नासिक में जब कुंभ का आयोजन होता है तो यहीं इस राम घाट पे शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर आप नासिक जा रहे हैं, सारी जगह विजिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका यही राम घाट के पास में ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ऑटो वाले 350 रुपए से लेकर 450 रुपए तक लेते हैं और आपको नासिक के जितने भी ये प्रमुख स्थान है वो 3 से 4 घंटे में विजिट करा देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं जरूर, और कमेंट में सभी लोग जय त्र्यंबकेश्वर के जयकारे जरूर लगा देंगे। और अगर आप नासिक जाना चाहते हैं, नासिक के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए and press the bell icon. Never miss an update.